जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने 2 मांग उठाई। सबसे पहली मांग उठाई फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की। दूसरी मांग उठाई है जो एफएमए का पैसा आपको 1,000 रुपए मिलता है, तो 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 20,000 रुपए करे जाए। तो दोस्तों इस पर कुछ डिमांड्स है, मांग है, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो कर्मचारी संघ है, यूनियन संघ है, वो 3.25 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड क्यों कर रहे हैं। आजकल के टाइम में फिटमेंट फैक्टर 3.25 क्यों जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आज मिलेगा जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आज एक आंकड़ा आना है एआई सीपीआई का, जिससे हमें पता लगेगा कि आगे जुलाई 2026 से कितना % आपका डीएडीआर होगा। हालांकि अभी कुछ और महीने के आंकड़े भी आएंगे, तो इसी पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे जनवरी 2026 से बढ़ने वाले या फिर होने वाले 60% डीएडीआर की अप्रूवल के बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, यूनियन की डिमांड है 3.25 फिटमेंट फैक्टर की महंगाई को देखते हुए। अगर सरकार या फिर वेतन आयोग खुदा ना खास्ता अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर डिक्लेयर कर देता है 8 सीपीसी का, तब आपकी पेंशन पे कैसा असर पड़ेगा, आपकी पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी। तो सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक एक छोटी सी टेबल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से 3.25 फिटमेंट फैक्टर देने के बाद आपकी पेंशन बढ़ेगी। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं 8 सीपीसी स्पेशल। दोस्तों एक मैसेज किया है कर्मचारी लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने। अब क्या मैसेज इन्होंने किया है, AINPSEF यानी ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन के कारण आज फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 और एफएमए को 1,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रमुख मांग बन गई है। जी हां दोस्तों, AINPS फेडरेशन ने यहां पे 2 डिमांड्स रखी है। पहली डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए, जिससे आपका ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा। 8 सीपीसी में 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया था, तो इस वजह से डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट को सबसे ज्यादा बढ़ाया जाए, 5 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी जाए, जिसमें माता पिता भी शामिल हो फैमिली यूनिट में। जैसा आपको पता है जनवरी 2026 से आपका 60% डीएडीआर है, जनवरी 2026 से। तो डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 बन रहा है। यह बात कर्मचारी संगठनों को पता है। इस वजह से कर्मचारी संगठनों ने एक अल्टरनेट मेथड सुझाया है सरकार को, वेतन आयोग को, कि आप फैमिली यूनिट को बढ़ा दें। अगर फैमिली यूनिट 3 की बजाय 5 हो जाएगी, तो फिर फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बन जाएगा। तो फिर 2.50 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर बनेगा, अगर 3 की बजाय 5 फैमिली यूनिट दी जाती है। फिर एक और डिमांड करी है कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा आपको 1,000 रुपए मिलता है, उसे बढ़ाकर 8 सीपीसी में 20,000 रुपए कर दिया जाए, और वो भी महंगाई को देखते हुए। जितनी भी डिमांड करी गई है वो सब महंगाई को देखते हुए। आजकल के टाइम में जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से हाईएस्ट की डिमांड करी है।
फैमिली यूनिट भी 3 की बजाय 5 दी जाए, और एफएम में जो आपको 1,000 रुपए मिलता है आपकी पेंशन में, जो मेडिकल की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं पेंशनर्स, जो एफएम में 1,000 रुपए लेते हैं, तो 1,000 की जगह सीधा 20,000 फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दिया जाए। तो दोस्तों ये डिमांड है, और इसकी जानकारी डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने दी है अपने इस मैसेज में। दोस्तों अगर सरकार राजी हो जाती है, वेतन आयोग राजी हो जाता है, दोस्तों फिर बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि दोस्तों एफएम में 1,000 रुपए आजकल के टाइम में कुछ भी नहीं है। 1,000 रुपए पर्स से कब निकल गए मार्केट में पता नहीं चलता, कब खर्च हो गए। तो इसलिए डिमांड करी गई है कि 3,000 नहीं, 5,000 नहीं, सीधा 20,000 फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दिया जाए। 20,000 तो दोस्तों जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी भी पेंशन नहीं है, मिनिमम उनकी 9,000 पेंशन है, और ये कह रहे हैं कि एफएम में 20,000 रुपए। कई बार मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी खैर इनकी डिमांड है, तो देखते हैं कि सरकार या फिर वेतन आयोग इस डिमांड को मानता है या नहीं मानता। तो दोस्तों यहां पे 2 डिमांड है, फैमिली यूनिट को बढ़ाना और एफएमए को बढ़ाना, 1,000 से बढ़ाकर सीधा 20,000। अब दोस्तों जितनी भी डिमांड करी जा रही है, ये किस बेस पे करी जा रही है, क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इससे सिर्फ आपको ही फायदा नहीं मिलेगा, इससे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, आर्थिक व्यवस्था, ये सब मजबूत हो जाएगी अगर हाईएस्ट चीजें आपको दी जाती है। जैसे कि कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं 3.25 फिटमेंट फैक्टर की। अगर 3.25 आपको दिया जाता है तो पेंशन सैलरी में तो ज्यादा उछाल आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी उछाल आएगा। कैसे? 8वें वेतन आयोग में 3.25 फिटमेंट फैक्टर सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था की संजीवनी भी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उससे आमदनी आपकी अच्छी हो जाएगी, सैलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, पेंशन आपकी अच्छी हो जाएगी, एक तरीके का बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था पर। वेतन बढ़ेगा, नकदी आएगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, व्यापार और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। जी हां दोस्तों, जो व्यापार है, उद्योग है, वो किस पे डिपेंड है? आपके पैसे पर, आमदनी में। जितना पैसा आएगा उतना व्यापार उद्योग बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। तो उससे क्या होगा? आर्थिक व्यवस्था भी बेहतर होगी। इस वजह से डिमांड करी गई है कि महंगाई जो है बाहर मार्केट में, वो तो है, लेकिन उसके हिसाब से हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3 से ऊपर का। वो बात अलग है कि सरकार क्या देगी, वो बात अलग है वेतन आयोग क्या देगा, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले हाईएस्ट की डिमांड करी गई। यह पूरे देश के आर्थिक विकास का मास्टर स्ट्रोक है। अगर हाईएस्ट चीज आपको मिलती है तो सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। इस वजह से हाईएस्ट की डिमांड करी है। अब दोस्तों अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो दोस्तों इससे आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी, आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी, जरा मैं आपको यह भी समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सिपाही की पेंशन है ओआरओपी 3 में वाई ग्रुप की 20,463। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 दिया जाता है, अगर खुदा ना खास्ता सरकार कोई चमत्कार कर देती है, 3.25 फिटमेंट फैक्टर दे देती है, तब दोस्तों एक सिपाही की पेंशन बढ़कर हो जाएगी 66,505। इतनी पेंशन हो जाएगी। अगर एक्स ग्रुप का कोई सिपाही है जिनकी 22,263 है, इनकी पेंशन बढ़ के हो जाएगी 72,355 अगर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। नायक की पेंशन है ओआरओपी 3 में वाई ग्रुप की 23,569, इनकी पेंशन हो जाएगी 76,599, 76,599। एक्स ग्रुप के नायक की हो जाएगी 89,651, जो 27,585 ले रहे हैं। अगर मैं हवलदार की बात करूं जो 24,763 ले रहे हैं वाई ग्रुप के, इनकी पेंशन हो जाएगी 80,480। एक्स ग्रुप के हवलदार की है 27,935 जो अभी ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 8 सीपीसी में 90,789 एक्स ग्रुप के। ऑनलाइन नायब सूबेदार की बात करूं जो 25,738 ले रहे हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 दिया जाता है तब इनकी पेंशन हो जाएगी 83,649।
एक्स ग्रुप के ऑनरी नायब सूबेदार की हो जाएगी 91,894। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार जो 26,825 ले रहे हैं वाई ग्रुप के, इनकी पेंशन हो जाएगी 87,181 8 सीपीसी में, अगर 3.25 दिया जाता है फिट एंड फैक्टर। एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार की हो जाएगी 1,01,181, सूबेदार की हो जाएगी 1,02,375, जो सूबेदार वाई ग्रुप के 31,500 ले रहे हैं। एक्स ग्रुप के सूबेदार की हो जाएगी 1,16,919। ऐसी सूबेदार मेजर जो 34,425 ले रहे हैं वाई ग्रुप के, इनकी हो जाएगी 8 सीपीसी में 1,11,881। ऐसी सूबेदार मेजर जो एक्स ग्रुप के जो ले रहे हैं 35,975, इनकी हो जाएगी 1,16,919। ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट जो 42,625 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 1,38,531। ऑनरी कैप्टन की हो जाएगी 1,50,475, अगर 46,300 वो ले रहे हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि 3.25 कितना जबरदस्त स्टेटमेंट फैक्टर है, कितना लंबा यहां पे उछाल आ रहा है आपकी पेंशन में। महंगाई को देखते हुए डिमांड करी है संगठनों ने कि 3.25 दिया जाए। लेकिन दोस्तों क्या सरकार इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर देगी? क्या वेतन आयोग इस तरीके का फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगा? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक मुझे लगता है कि इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर मुश्किल है कि सरकार दे या फिर वेतन आयोग दे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। लेकिन अगर मिल जाता है तो इस तरीके से आपकी अच्छी खासी पेंशन हो जाएगी आजकल की महंगाई को देखते हुए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, आज मिलेगा जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आज हमें मिलेगा जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि दोस्तों अभी हमें जनवरी 2026 का मिलेगा, फिर फरवरी का मिलेगा, फिर मार्च का मिलेगा, अप्रैल का मिलेगा, मई का मिलेगा और फिर जून का मिलेगा। यानी जनवरी 2026 से जून 2026 तक के आंकड़े हमें मिलेंगे। फिर हमें पता लगेगा फाइनली कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे कि अभी जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर 60% तो अप्रूव हुआ नहीं, और आप बात कर रहे हैं जुलाई 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर की। बिल्कुल सही बात है, इतना एडवांस क्यों? लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जानकारी देना मेरा काम है, वो भी एडवांस में। कोई झूठी जानकारी नहीं है, सही जानकारी है। तो दोस्तों आज हमें जनवरी 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा मिलेगा, जिससे हम अनुमान लगा पाएंगे कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। 2 से 3%, 4% की ही बढ़ोतरी होगी इस बार भी। 2 से 3% या फिर 4% की, ज्यादा की उम्मीद आप मत रखिए। बाकी दोस्तों जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर 60% है, वो अप्रूव कब होगा? दोस्तों वो अप्रूव होगा मार्च अप्रैल के बीच में, और ये भी हो सकता है कि होली तक आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए सरकार के द्वारा। इससे पहले जानकारी आई थी कि होली से पहले शायद आपको खुशखबरी मिल जाए, तो हो सकता है कि होली से पहले या फिर होली तक या फिर मार्च में आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो जाए 60%। मार्च अप्रैल में घोषणा डीएडीआर 60% की जनवरी 2026 से होने वाले। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए। जैसा आपको पता है आज है 27 फरवरी, स्पर्श के द्वारा आपको पेंशन मिल रही होगी फरवरी की, वो भी डीएडीआर 58% के साथ। तो दोस्तों क्या आपके खाते में पेंशन आ रही है या फिर अभी तक आपको नहीं मिली? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या आपको फरवरी की पेंशन मिली अभी तक या नहीं मिली? जिनको मिल गई है वो भी कमेंट करिए, जिनको अभी तक नहीं मिली वो भी कमेंट करिए। पेंशन में कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।